ग्वालियर की खादी से लाल किले तक तिरंगे का सफर, ग्वालियर की मध्य भारत खादी संघ का सफर महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन और स्वदेशी की भावना से वर्ष 1930 शुरू हुआ था। संस्था में खादी कपड़े के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी तैयार किए जाते हैं। वर्ष 2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार तिरंगा बनाने की मंजूरी मिलने के बाद यहां बने ध्वज को लाल किले समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जा चुका है। वर्तमान में ग्वालियर में तैयार तिरंगे की सप्लाई देश के करीब 18 राज्यों में की जा रही है। साध्वी हर्षा बोली, कांवड़ की आड़ में नंगा नाच चल रहा। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा में शामिल होकर सनातन संस्कृति की तारीफ करने के 4 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कांवड़ यात्राओं में बढ़ रही कुरीतियों पर सवाल उठाए। साध्वी ने कहा कि नशा, गांजा, शराब और भगवान शिव पार्वती के रूप में अश्लील डांस जैसी गतिविधियां धर्म का मजाक बना रही हैं और बेहद शर्मनाक हैं। पाकिस्तान चीन से भोपाल के कई एनजीओ लेते हैं। फंड विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में कई एनजीओ विदेशों से फंड लेते हैं और लोगों को यह जानना चाहिए कि पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों से कितना पैसा भारत आया तथा उसका इस्तेमाल कहां हुआ। शर्मा ने कहा कि कुछ शक्तियां विदेशी इशारे पर देश को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार FCRA के जरिए विदेशी चंदे की निगरानी कर रही है ताकि धन का दुरुपयोग रोका जा सके। खंडवा में लहरों के बीच तैराकों ने निकाली तिरंगा यात्रा। खंडवा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तैराकों ने अनोखे अंदाज में तिरंगा यात्रा निकाली। आबना नदी के गणगौर घाट क्षेत्र में लहरों के राजा तैराक दल के सदस्य हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर नदी की लहरों के बीच तैरते हुए आगे बढ़े। तैराकों ने नदी के बीच पहुंचकर तिरंगा फहराया और देश को सलामी दी। कुछ सदस्य गहरे पानी में भी उतरे। इस दौरान जन गण मन का गायन हुआ। नदी में तिरंगे के साथ तैरते युवाओं का दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। व्यापारी बोला, 7 करोड़ का सोना छीन ले गए। 2 बदमाश। रतलाम के सराफा व्यापारी अर्पित चौड़िया से करीब 7.5 करोड़ रुपए के सोने की लूट के मामले में पुलिस को घटना संदिग्ध लग रही है। व्यापारी ने 2 बदमाशों पर बैग छीनने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि वारदात के बाद उसने करीब 50 लाख रुपए का सोना अपने दोस्त विक्की अग्रवाल को दिया था। पुलिस अब पता लगा रही है कि वास्तव में कितना सोना छीना गया और व्यापारी ने लूट की रकम में यह सामान क्यों जोड़ा। मामले की जाँच जारी है। बुरहानपुर की असीरगढ़ दरगाह पर उर्स में रात भर कव्वाली। बुरहानपुर के असीरगढ़ स्थित हजरत ख्वाजा सैयद शाह नोमान शाह चिश्ती शिराजी आसेरी सरकार की दरगाह पर उर्स के अवसर पर गुरुवार रात कव्वाली का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में जायरीन पहुंचे। कार्यक्रम रात भर चला और कव्वाली कलाकारों ने विभिन्न अशार पेश किए। इस दौरान देशभक्ति गीत भी गाए गए, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा। उर्स के अवसर पर मेले का आयोजन भी किया गया था। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश और देश के कई शहरों से श्रद्धालु यहां पहुंचे। छतरपुर में कार डिवाइडर से टकराई। क्षतिग्रस्त छतरपुर शहर के जवाहर मार्ग पर गुरुवार रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। हादसा बस स्टैंड के पास छतरपुर सागर रोड पर हुआ। टक्कर के बाद सफेद रंग की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने मिलकर वाहन को डिवाइडर से बाहर निकाला। हादसे के बाद लोगों ने डिवाइडर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पर्याप्त रेडियम, रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेतक नहीं होने से रात में डिवाइडर दिखाई नहीं देता। 11 नवविवाहित जोड़ों को मिली 23 हजार की FD। श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला ग्राम बनी में गुरुवार देर 23 शाम कन्यादान निधि समर्पण समारोह आयोजित किया गया। इसमें बसंत पंचमी पर हुए सामूहिक विवाह में शामिल 11 नवविवाहित जोड़ों को 23 हजार रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट सौंपी गई। ये FD सामूहिक विवाह के दौरान प्राप्त सहयोग राशि से तैयार की गई थी। कार्यक्रम श्री हरिहर आश्रम में हुआ, जिसमें मंदसौर, रतलाम और धार सहित कई जिलों से गौशाला परिवार के सदस्य पहुंचे। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार और आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पंचायत कांग्रेस के पायलट का रिव्यू करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पंचायत और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि कमजोर बूथ मैनेजमेंट और निचले स्तर पर संगठन की कमी चुनावी हार की बड़ी वजह रही है। इसी के तहत पंचायत और वार्ड कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसे देश में पार्टी का पहला पायलट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसकी संभागीय समीक्षा बैठक राहुल गांधी सितंबर में उज्जैन में करेंगे। बैठक की तारीख राहुल गांधी की सहमति के बाद घोषित की जाएगी।
बारिश में 3 करोड़ की 15 सड़कें गड्ढों में तब्दील। हरदा शहर में बारिश के बाद करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी 15 सड़कों की हालत खराब हो गई है। मुख्य मार्गों से लेकर कॉलोनियों तक कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनमें पानी भरने से वाहन चालकों को गड्ढे दिखाई नहीं देते और हादसों का खतरा बढ़ गया है। करीब 1 साल पहले बनी कुछ सड़कें भी टूटने लगी हैं। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही कई सड़कों का मेंटेनेंस कराया गया था, लेकिन बारिश ने निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नर्मदापुरम में 28 करोड़ की मूंग में मिट्टी मिली। नर्मदापुरम जिले में सरकारी मूंग खरीदी से जुड़े 28.14 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को सामने आए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन वेयरहाउस में गड़बड़ी मिलने के बाद FIR दर्ज हुई थी, उनमें से कुछ को दोबारा मूंग खरीदी का केंद्र बना दिया गया है। इससे सरकारी खरीदी की व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों मूंग में मिलावट और अमानक खरीदी से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई और व्यवस्था में बदलाव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। सड़क पर गिट्टी झाड़ डालकर रास्ता बंद करने का आरोप। सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम छुल्हा में करीब 900 मीटर सड़क की बदहाली से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य मार्ग पर गिट्टी और झाड़ डालकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार पटेल के अनुसार सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 9 करोड़ का बस स्टैंड 1191 दिन बाद भी अधूरा। धार शहर में 9.71 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अत्याधुनिक बस स्टैंड भूमि पूजन के इगाज का नए के 191 दिन बाद भी अधूरा पड़ा है। इसका भूमि पूजन 10 मई 2023 को हुआ था और वर्ष 2024 तक काम पूरा करने का दावा किया गया था। अब निर्माण कई महीनों से पूरी तरह बंद है। मौके पर मजदूर और मशीनरी भी नजर नहीं आ रही। ठेकेदार का अस्थायी कार्यालय तक हटा दिया गया है। बारिश और धूल से अधूरा ढांचा बदहाल हो रहा है। फिलहाल परिसर का उपयोग बसों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए किया जा रहा है। धारकुंडी आश्रम रोड पर तेंदुए का शावक दिखा। सतना जिले के मझगवा वन परिक्षेत्र में गुरुवार देर शाम पुलिस टीम को धारकुंडी आश्रम रोड पर तेंदुए का शावक दिखाई दिया। पुलिस टीम परमहंस आश्रम की ओर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी सड़क किनारे झाड़ियों के पास शावक नजर आया। पुलिस वाहन की रोशनी पड़ते ही वह झाड़ियों से बाहर निकला और सड़क पार कर जंगल की ओर चला गया। पुलिस कर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में वन्यजीवों की मौजूदगी को लेकर चर्चा है। मुरैना के अंबाह और जौरा में खाद्य विभाग की कार्रवाई। मुरैना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 3 डेयरियों पर कार्रवाई की। टीम ने अलग अलग स्थानों से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया। सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अंबाह तहसील के ग्राम चक्रपाण का पुरा दांडोली में केशव बघेल की डेयरी से 40 किलो मावा और 45 किलो घी मिला। इनकी अनुमानित कीमत करीब 45,500 रुपए बताई गई है। सीएम मोहन यादव का बड़वानी दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12:25 पर ग्राम तलून स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद बड़वानी कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यहां सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लोक सेवाओं की स्थिति भी देखेंगे। इसके अलावा वे बोरला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और मैथ्स पार्क, ICT लैब, अटल टिंकरिंग लैब व स्मार्ट क्लास की व्यवस्थाएं देखेंगे। कटनी में बाड़ी से 30.790 किलो गांजे के पौधे जब्त। कटनी में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत माधवनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 किलो 790 ग्राम हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने मामले में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पौधे बिक्री के उद्देश्य से उगाए गए थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीम ग्राम निवार निवासी युवक के घर के पीछे स्थित बाड़ी में पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और सशस्त्र बल की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।